how are you all? Hope you all doing good. Welcome to my channel again. So आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ आई हूँ. आई होप सबने लास्ट वाली वीडियोस देख ली होगी बिकॉज हम रिवीजन करेंगे. लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था उसको रिवाइज करेंगे, तभी हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया था, टाइप 2 पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम लोग अभी रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एंड अपने नेक्स्ट टॉपिक जो इसी से रिलेटेड उससे आगे बढ़ेंगे, उस पर चलेंगे. ओके. पहला था आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि एग्रीमेंट जो फॉर्म होता है वो ओरली या रिटर्न वे में होता है. जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया था कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ ओवर टेलीफोन कि ए ने एग्री किया था कि मैं तुम्हें अपना कार सेल करूँगा 2 लाख रुपीज़ में, और बी ने एक्सेप्टेंस दिया था उसी टेलीफोन के थ्रू ही ओरली उसने एक्सेप्टेंस दिया था. तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट जो वो एक्सप्रेस था, बिकॉज उन्होंने ओरली या रिटन अगर होगा एग्रीमेंट तो वो एक्सप्रेस कहलाएगा. इम्प्लाइड एक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के एक्शन की वजह से होता है, जो पार्टी जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए सपोज आप कोई स्टेशन में जा रहे हो. ओके. रेलवे स्टेशन में एक कुली आता है यूनिफॉर्म के साथ, तो आप का वो बैग लेके जाने लगता है, तो आप भी उसके साथ पीछे पीछे चलने लगते हो उस कुली के साथ, बिना आपके परमिशन से वो आपका बैग लेके जाने लगता है एंड आप भी उसके पीछे चलने लगते हो. तो आपने वहाँ पे अपना एक्सेप्टेंस दिखाया कि उनके साथ चल के अपना एक्सेप्टेंस दिखाया कि हाँ, आप जो काम करो, आप जो सर्विस प्रोवाइड करो, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं एंड उसके बदले आपको पेमेंट करना ज़रूरी है बिकॉज यू हैव एन्जॉयड इट बेनिफिट नोइंगली, राइट. एक्सप्रेस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वही अपने एक्शंस के थ्रू जो कोई भी ऑफर को एक्सेप्टेंस मिलता है उसी को हम लोग एक्शन के थ्रू जहाँ पे एक्सेप्टेंस मिलता है वही आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. इसी के टाइप एक टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें कि ये पार्टी के एक्शन के वजह से होता है एंड पार्टीज को इसमें टर्म्स एंड कंडीशन पता होता है. जैसे कि मान लीजिए एक बस है जो पटना जा रहा है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था इसका. एक बस जो पटना जा रहा है, जो कंडक्टर है वो चिल्ला के बोला कि पटना जाने वाला बस है, इतना चार्जेस है, तो आप चढ़ जाते हो उस बस में. तो यू हैव उसने आपको स्पेसिफिक ऑफर तो नहीं दिया आपको आ करके कि भाई साहब इतना आप पटना जाओगे तो आप इस बस में चढ़ जाओ, तो लेकिन हाँ आपने उसका ऑफर सुना उस चीज़ के लिए कि हाँ इतना फेयर चार्जेस है इस बस के लिए पटना जाने के लिए, तो आप उस बस में चढ़ जाते हो. आपने एक्सेप्टेंस लिया उस ऑफर को जो मिल रहा है उससे, और आपको पता है कि आप अगर उस बस में चढ़े हो तो आपको वो पटना पहुंचेगा और आपका ऑब्लिगेशन ये रहेगा कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा. तो इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से पता होता है, पार्टी के एक्शन की वजह से ये फॉर्म होता है. ओके. फिर था क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट. क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हम बताए थे आपको कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं, ये इम्प्लाइड होता है लॉ के द्वारा कुछ सर्कमस्टांसेस के केसेस में. जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं एंड सडनली आप किसी का पर्स पाते हैं, तो अब लॉ यहाँ पे आगे कहता है कि आप फाइंडर हैं लॉस्ट गुड के, यू हैव द ऑब्लिगेशन कि आपका ड्यूटी ये है कि आप इस गुड को रियल ओनर के पास पहुंचाएं. तो ये आपका क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली इम्पोज है लॉ के द्वारा, या एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता, यहाँ पे कोई पार्टी के बीच में एग्रीमेंट नहीं होता, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के टाइम में ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो इम्पोज होता है लॉ के द्वारा. फिर आपका ई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे ईमेल हो गया, आप वर्चुअली कोई एग्रीमेंट में फॉर्म करते हैं, जैसे कि आप परचेज कर रहे हो कुछ अमेजन के साथ, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करना पड़ता है कि हाँ हमारा ये टर्म्स एंड कंडीशन है वाइल परचेजिंग, या फिर कुछ भी आप जो सेल एंड परचेज करते हो थ्रू ऑनलाइन, या फिर कुछ भी अकाउंट आप फॉर्मेट करो, तो वहाँ पे आपका आता है कि एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन. तो वो आपका जो ई कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होते हैं उसको हम लोग ई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. मैंने लास्ट वीडियोज़ में ये कुछ बताए थे. आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या टाइप से कॉन्ट्रैक्ट है. ओके. तो चलिए देखते हैं परफॉर्मेंस के बेसिस पे क्या क्या टाइप से कॉन्ट्रैक्ट है. पहला है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल से समझाऊंगी. ए ने जैसे ऑफर दिया बी को कि आप मेरा घर 1 लाख रुपीज़ में खरीद लीजिए, एंड बी ने एक्सेप्टेंस देते हुए कहा कि ठीक है मैं आपका घर 1 लाख रुपीज़ में खरीद लूँगा. ए ने ए का ऑब्लिगेशन क्या था कि उसको हाउस देना था बी को, एंड बी का ऑब्लिगेशन क्या था उस हाउस के बदले उसे कैश देना पड़ेगा. अगर दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, ए ने भी और बी ने भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, देन ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. तो हम डेफिनेशन पे चलते हैं.
सो व्हेन ऑल दी पार्टीज हैव फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, जब दोनों पार्टीज, जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने टाइम, वो हर एक ने अगर ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, अगर दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा होता तो अभी भी ये पूरा तरह एग्जीक्यूटेड नहीं होता, अभी भी उनके पार्ट का परफॉर्मेंस बाकी है। तो वो सेकेंड टाइप है इसी का हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट। फिलहाल ये देखते हैं कि एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल किया है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल होगा, तभी वो एग्जीक्यूटेड कराएगा, क्योंकि किसी का भी ऑब्लिगेशन बाकी नहीं है, दोनों ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, ए ने भी बी ने भी। तो ये आपका हो जाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है आपका एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। सो हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके बाद हम डेफिनेशन में जाएंगे। सेम एग्जाम्पल रहेगा। सो ए ने ऑफर दिया बी को कि मैं आपको 1,00,000 रुपीज़ में अपना घर बेचूंगा, एंड बी ने एक्सेप्टेंस दिया उस ऑफर को एंड बोला कि ठीक है, मैं आपको उस हाउस के बदले 1,00,000 रुपीज़ कैश दे दूंगा। सो यहाँ पे ए का ऑब्लिगेशन हो गया आपका हाउस एंड बी का ऑब्लिगेशन होगा कैश। सो अगर दोनों पार्टीज ने अपना अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, सपोज मान लीजिए ए ने भी अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, बी ने भी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी रह जाएगा, बिकॉज अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना बाकी है, अभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना बाकी है। सो ये अगर दोनों पार्टीज या दोनों में से कोई एक पार्टीज, मान लीजिए कि ए ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, लेकिन बी जो है वो उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो अगर देखें तो ए ने तो अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, लेकिन बी के पार्ट से ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल करना बाकी है, तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन पे आते हैं। सो डेफिनेशन बोल रहा है व्हेन वन और मोर पार्टीज, जब एक या एक से ज्यादा पार्टीज, when one or more parties to contract are still to perform his part of obligation, जब एक या एक से ज़्यादा पार्टीज अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने से अभी भी रुके हुए हैं, लाइक उन्होंने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, देन इट इज़ नोन एज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। वो अभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं किए हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है, बिकॉज उन्होंने अपना पार्ट का ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी है। वेयर इज इन एग्जीक्यूटेड, दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन फुलफिल हो जाता है, इसलिए वो एग्जीक्यूटेड होता है, लेकिन यहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना, अपना एग्जीक्यूट करना वो बाकी है, ऑब्लिगेशन को एग्जीक्यूट करना, उनको फुलफिल करना भी बाकी है दोनों पार्टीज के पार्ट में। तो ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट के दो काइंड्स होते हैं, एक होते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड वन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। सो मैं आपको ICM मॉडल के एग्जांपल से यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट समझाती हूँ, उसके बाद डेफिनेशन पे आएंगे। So, M advertise payment of award of 5,000 to anyone who finds his missing boy and brings him. M ने एडवर्टाइजमेंट निकाला कि जो कोई भी मेरे बच्चे को ढूंढ के लेके आएगा उसको हम 5,000 का रिवॉर्ड देंगे। ओके, तो बी जो था, कोई होगा बी, उसने वो उसका बच्चा को ढूंढ लिया। यहाँ ट्रेसेस मतलब होता है फाइंड, ढूंढना। ओके, देयर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। देखो बी के पास से वो एग्जीक्यूट है, क्योंकि बी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया। अगर देखे तो कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हो गया, बी ने परफॉर्मेंस फुलफिल कर दिया, ठीक। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज बी हैज परफॉर्म इन हिज शेयर ऑफ ऑब्लिगेशन, उसने अपना पार्ट का उसको जो ऑब्लिगेशन फुलफिल करना था उसने फुलफिल कर दिया। एंड इट रिमेन्स फॉर एम टू पे द अमाउंट ऑफ रिवार्ड टू बी, एंड बी ने अपने पार्ट का ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटेड है, उसने फुलफिल कर दिया उसके पॉइंट से, उसके ओपिनियन से, ओके, उसके पार्ट से देखे तो। लेकिन यहाँ पे एम जो है उसको अभी पेमेंट करना बाकी है, एम को पेमेंट करना बाकी है, बी को रिवार्ड देना बाकी है। तो दिस टाइप ऑफ एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस टाइप का एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट हम उसको यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो यूनिलैटरल आपका क्या हो गया, एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया इन विच वन पार्टी हैज परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी ऑब्लिगेशन, जिसमें कि एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया एंड अदर्स पार्टी ऑब्लिगेशन इज आउटस्टैंडिंग। तो जिसमें कि एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया, लेकिन दूसरी पार्टी का जो नेक्स्ट पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, उसका ऑब्लिगेशन बाकी है। तो बी ने अपना पार्ट का ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया बाय फाइंडिंग हिज सन, एम का सन को ढूंढ करके उसने अपने पार्ट का परफॉर्मेंस दे दिया, लेकिन अभी भी एम को परफॉर्म करना बाकी है, एम को उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने भी सेम लिखा है, इट इज अ वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच, जिसमें कि एक पार्टी का परफॉर्मेंस बाकी है एंड अदर पार्टी हैज फुलफिल हिज
परफॉर्मेंस। सेकेंड है आपका बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इन सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के पार्ट में, लाइक एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने फुलफिल किया कर दिया था, लेकिन दोनों बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज ने अब तक फुलफिल नहीं किया होता है। सो इसको भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। ए ने प्रॉमिस किया टू सेल हिज प्लॉट टू बी फॉर 1 लाख। ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें अपना प्लॉट बेचूंगा 1 लाख रुपीज में, बट बी पेज ओनली 25,000 एज अर्नेस्ट मनी। तो एक अर्नेस्ट मनी के रूप में उसने सिर्फ 25,000 दिया। 1 लाख उसको कैश में देना था, लेकिन उसने सिर्फ 25,000 दिया एक अर्नेस्ट मनी के रूप में। एंड प्रोमिसेस टू पे द बैलेंस ऑन नेक्स्ट डे। उसने प्रॉमिस किया कि मैं आपको अभी 25,000 दे रहा हूँ, ये सिग्निफाई करके कि हाँ इस प्लॉट को खरीदने के लिए मैं गुड फेथ में खरीदा हूँ एंड आई एम सीरियस फॉर दिस। आपका अर्नेस्ट मनी का जो डेफिनेशन मतलब वो मनी पे टू कन्फर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को कन्फर्म करने के लिए जो मनी पे करते हैं वो। तो आप कभी देखे होंगे कि बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, लाइक कोई भी इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं या फिर कुछ खरीदने जाओ तो आपको अर्नेस्ट डिपॉजिट आप कर देते हो कि हाँ इस चीज़ के लिए वो अर्नेस्ट डिपॉजिट आपको दिखाता है कि हाँ जो आदमी है वो गुड फेथ में सामान ले रहा है एंड ही इज़ रियली सीरियस फॉर टेकिंग दिस हाउस और एवरीथिंग जो वो परचेज कर रहा है। ओके, सो बी ने ये प्रॉमिस करते हुए 25,000 दिया कि मैं आपको बैलेंस जो था 75,000 वो नेक्स्ट संडे पे कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड ए ने पोजीशन दे दिया बी को, ओके, एंड प्रॉमिस टू एग्जीक्यूट अ सेल डील ऑन द रिसिप्ट ऑफ द होल अमाउंट। जब उसने प्रॉमिस किया बी को पोजीशन देते हुए, बी को उसने प्रॉमिस किया जब आप पूरा अमाउंट पे कर दोगे मैं आपको सेल जो हुआ है उसका रिसिप्ट आपको दे दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी इज एग्जीक्यूटरी। तो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में जो है वो एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज देयर रिमेन्स समथिंग टू बी डन ऑन बोथ साइड। तो दोनों के साइड से कुछ ना कुछ अभी भी पार्ट परफॉर्म करना बाकी है। सच एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट आर ऑल्सो नोन एज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। इस टाइप का एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जिसमें कि ए ने बोला कि बी ने अभी बी को पैसा देना बाकी था 75,000 एंड वहीं पे सेम टाइम पे ए को रिसिप्ट देना था, सेल जो हुआ उसका रिसिप्ट, वो पेमेंट ऑफ होल अमाउंट। जब होल अमाउंट का पेमेंट हो जाएगा तो वो जब पेमेंट मिल जाएगा उसको तब वो पेमेंट के साथ वो रिसिप्ट दे देगा उसको। तो दोनों के पार्ट में देखें तो दोनों के कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन बाकी है जो उनको परफॉर्म करना होगा। सो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? व्हेन इज वन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिसेस आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द बोथ द पार्टीज। दोनों के पार्ट में जो भी जितने भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व दोनों का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन बाकी है, उनको फुलफिल करना जरूरी है। अगर वो फुलफिल हो जाता है वो एग्जीक्यूटेड बन जाएगा, अगर नहीं फुलफिल होता दोनों पार्टीज का तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और आपका यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होता है, जिसमें कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी का ऑब्लिगेशन बाकी होता है और दूसरा पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया था, लेकिन बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन अभी फुलफिल करना बाकी होता है। सो ये थे कुछ 3 टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी और इनफोर्सिबिलिटी। सो गाइज अगर देखें तो आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं ये सोच रही थी आप लोगों को मैं बता दूँ, तो जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। मैंने देखा बहुत कम टाइम में इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, एंड इट रियली मोटिवेट्स मी। आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोज़ पे अपने फीडबैक डालिए कि आपको और क्या मैं दे सकूँ, क्या डिलीवर कर सकूँ आपके अकॉर्डिंग। सो प्लीज़ गिव मी मोर फीडबैक। कल से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मेरे पार्ट से नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया एंड आई एम थिंकिंग टू, अभी तक मैंने जितना पढ़ा है ना उसको एक वीडियो में 1 क्विक रिवीजन दे दूँ ताकि आपका शॉर्ट रिवीजन क्विक रिवीजन हो जाए। सो येस आई विल बी प्लानिंग टू डू दैट। तो पीडीएफ्स तो हैं ही एंड इसी पीडीएफ के थ्रू मैं आपको क्विक रिवीजन दे दूँगी। वो वीडियोस लंबी रहेगी ज़रूर, बट येस आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। मैं ऐसा कंटेंट जरूर लेके आऊँगी एंड आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज़ गिव फीडबैक, बिकॉज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता है कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर सकूँ, मेरा कंटेंट जो मैं आपको दे रही हूँ वो इम्प्रूव कर सकूँ। तो आप सबका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखता है एंड रियली थैंकफुल टू एवरीवन। सो कीप स्टडिंग एंड स्टे हैप्पी। एग्जाम का रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है, सो आई प्रे कि सबका रिजल्ट अच्छा है एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।